नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं बाहरी देशों में। आखिरकार हिंदुओं के साथ ऐसा कृत्य क्यों हो रहा है, क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये गुस्सा ये लोग जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से जो है झोटवाड़ा में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ जो नरसंहार बाहरी देशों में किया जा रहा है उसको लेकर इनका गुस्सा है और लाजमी भी है। आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे कि बाहरी देशों में हिंदुओं को क्यों काटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? ये जो पिछले दिनों पहले जो बांग्लादेश में घटना हुई जिसमें निर्दोष हिंदू जो दीपू चंद दास था उसकी हत्या की गई, वो हत्या जो है वो बहुत साजिश पूर्वक थी। क्योंकि भारत में ही नहीं, भारत के अन्य देशों में भी और कहीं भी जहाँ भी हिंदू शांति पूरे समाज जो हिंदुओं का है वो रह रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसे हिंदुओं को पाकिस्तान द्वारा फंडिंग कुछ लोगों को आईएसआई के एजेंट जो लोग हैं वो अन्य देशों में जाकर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपना वहाँ पे रोजगार परिवार को पालने के लिए वहाँ काम कर रहा था, लेकिन एक कट्टरवादी इस्लामिक मानसिकता वाला व्यक्ति जिसका उससे झगड़ा होता है और झगड़े का रूप वो एक बड़ा इस्लामिक रूप देकर उसकी हत्या करवा देता है। वो ये कहता है कि इस व्यक्ति ने हमारे इस्लाम को गाली दी है। अगर किसी के धर्म को गाली दी है उसका ये तो नहीं है कि वो लोग सड़कों पे आकर उसके मार कर उसको जिंदा जला दे। कानून भी कोई चीज है क्या? बांग्लादेश की सरकार वो सोई हुई थी? हिंदुओं पर दिन प्रतिदिन वहाँ रोज हत्याएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, क्या वहाँ की सरकार सोई हुई है? अगर वहाँ की सरकार ये सोचती है कि वहाँ का हिंदू अल्पसंख्यक है और वहाँ के हिंदुओं के साथ इस तरह अत्याचार किया जाएगा तो वहाँ की सरकार को ये हम चेतावनी देते हैं बजरंग दल के माध्यम से भारत में कि वहाँ का अगर हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है तो यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला बांग्लादेशी भी यहाँ अल्पसंख्यक है। यहाँ का बजरंग दल का कार्यकर्ता जिस तरह वो लोग वहाँ उन हिंदुओं को मार रहे हैं, यहाँ भी बजरंग दल का कार्यकर्ता हिंदू समाज के लोग बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकालेंगे, इसी तरह मारेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना बजरंग दल का कार्यकर्ता जानता है। अगर वो ये चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं तो वो अपनी हत्या जारी रखे और हम भी भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को गली गली में निकाल कर इसी तरह मारना चालू करेंगे। अगर वो समझ जाए, सीख ले शांति प्रिय समुदाय है हिंदू समाज, वो जहाँ भी रहता है शांति से रहता है और यही संदेश देता है कि शांति से रहे। अगर उनको वो शांति हजम नहीं हो रही है तो हम अपना रंग दिखाना जानते हैं। हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, हिंदुओं के हत्यारों को गोली मारो सालों को, हिंदू के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदू के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में आइए, आपका स्वागत है। हम किसी को मारते पीटते नहीं है और बहुत धर्म है, बहुत जात है, लोग यहाँ पर आराम से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब हिंदू किसी बाहरी कंट्री में जाता है तो उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया जाता है? क्या ऐसी कमी है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है? हमारे ही जो देश के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, नेता है, वो साथ नहीं खड़े हुए? हिंदू सिर्फ वहीं पे ही है ना असुरक्षित है जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बार बार में इस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो विधर्मी हैं, जो ये इस्लामिक मानसिकता के जो कट्टर लोग हैं, जो हिंदुओं का वहाँ पे लाचारी और बेबसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको अकेलेपन का फ़ायदा उठा के उनको मार लेते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जहाँ पे भी ये इस तरह की घटनाएं हो रही है उसका पुरजोर विरोध करता है। और अगर ऐसा बार बार होता रहेगा और वहाँ की सरकारें जागी नहीं तो हिंदुस्तान का हिंदू भी एक एक जिहादी को, जो यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो भी मुस्लिम जो कट्टर सोच रखता है, उसको घरों से निकालेगा और ठोकेगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक विदेशों में या दूसरे देशों में रह रहा अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। और हम भारत सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि अब बार बार इनको माफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे इसके लिए आर्मी को लड़ना पड़े और बजरंग दल आर्मी की तरह लड़ने के लिए बॉर्डर पे भी तैयार है।
अच्छा, क्या एक एक बार में छोटा छोटा सा मुझे मैसेज दे दीजिए, क्या कहना है बांग्लादेश को, क्या कहना है? अच्छा, ये क्या क्या कहना है बांग्लादेश? विश्वजीत जी का क्या कहना है बांग्लादेश को? देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है। ये विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में हिंदुओं के संरक्षण के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में किसी हिंदू को, एक दलित हिंदू जिसकी निर्मम हत्या की जाती है, वहाँ हिंदू ही नहीं मानव समाज वहाँ शर्मसार हुआ है। हमारे यहाँ भी किसी आतंकवादी की अगर गोली मार के हत्या कर दी जाती है तो उसको भी उसके धर्म के अनुसार दफनाया जाता है, ना कि उसको कचरे के साथ जला दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ है वो ना सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि समस्त मानव समाज के लिए शर्मसार घटना रही है। एक हिंदू व्यक्ति को, दलित को रोड पे नंगा करके खींचा जाता है और रोड में भीड़ में इकट्ठा करके और कचरे के साथ जला दिया जाता है। क्या ये मानवता है? इस तरह की घटना किसी भी स्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहन नहीं करेगा। हम मिलकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश सरकार पे विरोध बना रहे हैं। आने वाले समय अगर ऐसी घटनाएं जारी रही तो जैसे भाई साहब ने भी कहा, एक्शन उधर से हो रहा है तो एक्शन करना हम भी जानते हैं। जैसे यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, हम भी उनको फिर खींच खींच के मारेंगे। ये समय दूर नहीं है अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो। अच्छा भैया, एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए कि शासन और प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, क्या करेगी हमारी सरकारें? हमारी सरकारों से हमारी जो मांग है कि सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे हमारी ये मांग है कि वो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी बात पहुंचाए और अंतर्राष्ट्रीय सेना बांग्लादेश भेजे और वहां की वर्तमान सरकार को तुरंत मौके से बर्खास्त करके वहां अपना कानून लागू करे और वहां दंगाइयों को तुरंत प्रभाव से जेल में भेजे और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को त्वरित रूप से सुरक्षा प्रदान करे। हमारी ये मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बच्चों के हाथों में भी हैं तख्तियां और आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है सेव टेम्पल इन बांग्लादेश। और काफ़ी सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर मैं भी देख रही हूँ कि हिंदुओं पर जो है बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है। और बात बिल्कुल ठीक कही है भैया ने, भैया जवाब देना हमें भी आता है, ईंट हमारे हाथ में भी है और तलवारें हमारे भी हाथ में है कि तुम अगर एक पत्थर फेंकोगे तो 100 पत्थर फेंकने के लिए हिंदुस्तान भी तैयार है। हिंदुस्तान भी किसी से नहीं डरता है, चाहे कोई देश हो, कोई कंट्री हो, किसी को डर नहीं लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बजरंग दल के जो ललकार रहे हैं बांग्लादेश को कि आना है तो सामने आके वार करे, पीछे से नहीं करे। हैं भैया, आना है तो सामने से आके वार करे, पीछे से वार नहीं करे। हिंदुओं के सम्मान में, क्या मुस्लिम कंट्रीज को इतना हक है कि वो हिंदुओं को इस तरीके से काटे मारे? जय श्री राम। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को ये अनुमति नहीं है कि वो उसके धर्म के लिए उसको काटे मारे। अगर ऐसा वो करता है तो हम सभी सनातनियों की तरफ से एक खुली चेतावनी है कि अगर वो मुस्लिम पक्ष अगर हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं तो हम भी कम नहीं है, हमारे बाहू में भी बल है और वो हम दिखाना भी जानते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम चुन चुन कर मारेंगे तो अगर उनको ऐसा लगता है तो हिंदुस्तान में करके दिखाए और हम करके दिखाएंगे। बांग्लादेश दूसरा देश नहीं है, वो हमारा ही देश है, हमसे छीना गया है और हम उसको वापस भी लेना जानते हैं अगर हम हमारी पे आ जाएं। लेकिन मैं सरकारों से यही करूँगा, जो भी सही हो, गृह युद्ध न हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो हिंदू की मर्मम हत्या हुई है, जलाया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हिंदू की तरफ से, पूरे भारत के हिंदू की तरफ से। बस ये मैं कहना चाहूँगा। जय श्री राम। तो आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उसको लेकर पूरे देश भर में जो है बजरंग दल जो है आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है, गुस्सा जाहिर कर रहा है। फिलहाल जो है झोटवाड़ा में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूंगी लगातार सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हिंदुओं की हत्याओं को लेकर जो है लोगों ने ट्रेंड चला रखा है। लोग गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इन बाहरी कंट्रीज में क्यों हिंदुओं की हत्या की जा रही है, क्यों हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हमारा देश है हिंदुस्तान, हम सभी को कहते हैं कि आइए अतिथि देवो भव है हमारे यहाँ पे, और हम आदर सत्कार के साथ जो है हर किसी धर्म को, हर किसी जात को, हर किसी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है बाहरी देशों में, क्यों आखिरकार हिंदुओं की जो है हत्याएं की जा रही है, क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है? लोग जवाब देने के लिए तैयार है, लोग गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार है। और ये जो नरसंहार है ये कितना बड़ा उग्र रूप लेगा, ये तो देखने वाला विषय रहने वाला। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, नमस्कार।